वो आपने कहा था कि शॉपिंग के लिए चली जाओ, बस फिर मैंने समीर को कॉल कर दी। हाँ अम्मी, वैसे मुझे कॉल की तो मैंने कहा हाँ चलो, ये भी कोई काम है। तुम माही के साथ भी तो जा सकती थी। कम ऑन पप्पू, पहली बात है कि शॉपिंग मुझे करनी थी, और दूसरी बात है कि माही को कहाँ है कोई शॉपिंग सेंस, खामखा बंदे को पजल कर देती है। और फिर समीर और मेरी चॉइस भी तो एक जैसी है। समीर मेरा बेटा है माही, मगर उससे पहले वो एक मर्द भी है, और यही सच है। और तुम तो जानती हो कि उसे शुरू से समन पसंद थी, और इसी बात का फायदा तो समन उठा रही है। फुप्पो, ऐसी कोई बात नहीं है, वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। खुद को बहलावा मत दो माही, अपने घर को बचा लो। कब तक इंतजार करती रहोगी कि समीर तुम्हारी वफा और सब्र देखकर तुम्हारे आगे घुटने टेक देगा? ये पुराने जमाने की बातें हो गई हैं। समीर ऐसे नहीं है फुप्पो। मगर समन उसे ऐसा बनाकर छोड़ेगी। फिर मैं क्या करूं फुप्पो? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने मुनव्वर भाई से बात कर ली है और उन्हें पूरी सूरत हाल समझाकर कह दिया कि इसको अपने घर बुला लो। पापा मान गए? नहीं, मान तो नहीं रहे थे वो, मगर जब मैंने कहा कि माही का घर बर्बाद हो जाएगा तो मान गए। जी पप्पू, बुलाया आपने मुझे? हाँ, वो मैंने तुम्हें बताना था कि मुनव्वर राजी हो गया है, तुम अब अपने घर जा सकती हो। मुझे पापा के पास वापस नहीं जाना, मुझे उनके पास कभी भी वापस नहीं जाना। पापा ने हमेशा मेरे साथ ज्यादतियां की हैं। पापा के घर नहीं जाओगी तो कहाँ रहोगी? शुक्र करो कि इन सब हरकतों के बावजूद उसने तुम्हें माफ कर दिया। नहीं चाहिए मुझे उनकी माफी। समीर, समीर देखो, पप्पू मुझे घर से जाने को कह रही हैं। अम्मी अगर वो नहीं जाना चाहती तो आप उसको क्यों फोर्स कर रही हैं? समन, ये भी तुम्हारा अपना घर है, तुम यहाँ पर जब तक चाहो रह सकती हो। थैंक यू। भाई जरा देखो मेरा फोन कब से बज रहा है। जाओ माही, वरना आवाजें दे देकर उसने कान खा लेने। जा रही हूँ। मैं जाती हूँ। तुम किधर जा रही हो? और तुम्हारा समीर के बेडरूम में क्या काम है? बैठो आराम से यहाँ। माही जाओ तुम। जी भाई जरा देखो मेरा फोन कब से बज रहा है। अच्छा, मैं देखती हूँ। मिस्टर अहमद की कॉल आ रही है, बहुत सारी कॉल्स आई हुई हैं। ओह गॉड, एक काम करो, मैसेज करो इन्हें और कहो कि बस मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। पासवर्ड तो बता दे समीर। हाँ लिखो SMN। गॉट इट? SMN। समन? वो सिर्फ एक पासवर्ड है माही, जो होता ही बदलने के लिए। लेकिन बतला नहीं गए। मैं समझाऊंगी समीर। क्या समझाएंगे आप समीर को? कि समन का नाम हटा के माही का लिख दे? क्या लगता है आपको कि ये समझाने वाली बात है? ये दिल की बात होती है, खुद समझने वाली।
अस्सलाम वालेकुम पापा। माही, भाई सब ठीक तो है? अम्मी मामू ठीक है? हाँ? सोनू मर गई। सोनू कौन? वो तुम्हारी बिल्ली कैसे मर गई? कभी कभी मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं होता। हाँ, ये तो बहुत गहरी बात करती तू। खैर, तुम हाथ साफ करो। अब जाने वाले को कौन रोक सकता है? मैं एक काम करूंगा, तुम्हें नई बिल्ली ला दूंगा, तुम उसका नाम सोनू रख, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। क्या लगता है आपको, नाम बदल देने से वाकई दिल बहल जाता है? मैंने कहा ना, मैं तुम्हें उसकी जगह नई बिल्ली ला दूंगा। क्या मतलब है आपका? किसी की भी जगह लेने से आपको वही वैल्यू मिलती है? समझ ना सही तो माही सही, माही ना सही तो कोई और। मुझे पापा के घर छोड़ना है। अम्मी चले, फ्लाइट से लेट हो जाएंगे। आप तो जानती हैं इस टाइम पर कितना ट्रैफिक होता है। मैं गाड़ी में बैठ। आ रही। मैं तुम्हें इस तरह के हालात में कभी तन्हा छोड़ के न जाती माही, मगर मौत कब मौका और मुनासिबत देखती है। समीर का डेलीगेशन आ रहा है, अगर ना आ रहा होता मैं तुम दोनों को लाजमी साथ लेकर जाती, लेकिन कोई बात नहीं, तुमने अपना और समीर का बहुत ख्याल रखा है। बहैसियत माँ तो मैं अपने बेटे पर आंखें बंद करके यकीन कर सकती हूँ, मगर एक मर्द कब आंखें फेर ले, कोई कुछ नहीं बता सकता। खैर, तुम फिक्र ना करो, 3 से 4 रोज की बात है, मैं जल्द ही स्वयं के बाहर निकल के आने की कोशिश करूंगी। जी पप्पू। मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगी माही, मगर तुमने भी कदम पीछे नहीं हटाने। जी पप्पू, अब चलें, आप लेट हो रही हो। चलो। Oh, she's here. चले? हाँ, तुम्हारे लेंसेज कहाँ हैं? एलर्जी हो रही थी इसलिए उतार दिया। तो हमें फिर डॉक्टर के पास पहले जाना चाहिए ना। अब अभी तो हम लोग डिनर पे जा रहे हैं, इतनी भूख लग रही है। माही, मैं तुम्हें कल खुद ले जाऊंगी। चले? माही, तुम पीछे बैठो। वो उसकी आंखों में तकलीफ है, पीछे रिलैक्स बैठेगी। चलो किसी थाई रेस्टोरेंट चलते हैं, यू नो आई लव थाई फूड। नहीं आपी, आपको पता है मुझे थाई फूड नहीं पसंद। चलो फिर ये फैसला हम लोग समीर पे छोड़ देते। वैसे मूड तो मेरा भी थाई फूड का ही था। वाह, मैं तो बिना वोटिंग के ही जीत गई। जी, आप जीत गई और मैं हार गई।
अरे समीर, व्हाट अ ब्लडी सरप्राइज डूड। कैसे? क्या हाल चाल? कैसे? मैं फिट, कल ही पहुंचा हूं यार। मीट माय वाइफ किरण। अस्सलाम वालेकुम जी। भाभी आइए ना, तशरीफ रखिए। थैंक यू। तो जनाब ने शादी कर ली, जिसके इश्क में गिरफ्तार थे। पता है, ये लड़कियां मरती थी लेकिन जनाब किसी को देखते तक नहीं थे। मुझे छोड़, इनसे मिल। ये है माही और समन। अरे भाभी, बहुत खुशकिस्मत हैं आप, आपको इतना सच्चा आशिक जो मिल गया। फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। ये बता के क्या मंगवाऊं? भाभी आप बताइए ना कि क्या क्या लेंगे आप? क्या मतलब भाई, क्या मंगवाऊं? साले तूने शादी पे तो बुलाया नहीं, शादी का जुर्माना तो अलग, और जो तूने अपना इश्क जो हासिल किया है ना, उसका जुर्माना अलग। सब कुछ मंगवा ले। क्यों ना किरण, लड़कियां मरती थी भाई पे, लेकिन भाई सिर्फ एक लड़की के पीछे, समन 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 समन। खैर, और बता, कितने अरसे के लिए आया पाकिस्तान? बस कुछ देर के लिए आया हूँ, फिर उसके बाद वापस। रजिया, जब समीर आए ना, कबाब उसी वक्त फ्राई करना, मैं उनके कपड़े देख लूँ। काफी मसरूफ नजर आ रही है मिसेस माही समीर खान। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। समीर को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, वो घर आ रहे थे, मैंने कहा लंच भी हमारे साथ करना है, बस आने ही वाले होंगे, मैं उनके कपड़े देख लेती हूँ। पता नहीं अब क्या पहनेंगे। समीर तुम्हारी हर बात मानता है। वैसे माही, मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हुई है, बहुत ज्यादा। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुश हूँ। और समीर, वो खुश है? तुमने कभी भी ये जानने की कोशिश की है? ये सवाल आप क्यों कर रही हैं? क्योंकि तुम्हारा जवाब अधूरा था। तुमने कहा कि तुम खुश हो, हालांकि तुम्हें तो कहना चाहिए था कि हम खुश हैं। ये बात आपसे समीर ने कही है? हर बात जुबान से कहने वाली नहीं होती। अरे कोई अंधा भी देख के बता दे कि तुम दोनों रेल की पटरियों की तरह साथ साथ नजर आते हो, लेकिन हो नहीं, और कभी हो भी नहीं सकते। मैं आपको इस मामले में बोलने की कोई इजाजत नहीं देती। तुम्हें लगता है कि मुझे इजाजत की जरूरत है, वो भी तुमसे? आप प्लीज जाएं यहाँ से। जाना तो तुम्हें होगा। कहाँ? पापा के घर वापस, क्योंकि अब मैं वापस आ चुकी हूँ। अब मैं सच बोलूंगी तो तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन तुम खुद सोचो, क्या तुम समीर के काबिल हो? क्या समीर ने तुम्हें बाहैसियत बीवी अब तक कबूल किया? आप होते कौन है मियां बीवी के मामले में बोलने वाली? मियां बीवी का मामला, क्या लतीफा सुनाती हो तुम। मामला तो ये है कि तुम्हारे कमरे में अब तक मेरी तस्वीर लगी हुई है। मामला तो ये है कि समीर के दोस्त तुम्हें समीर की बीवी कबूल कर ही नहीं सकते, वो तो तसव्वुर ही नहीं कर सकते। और सोचने की बात ये है कि समीर ने अपने दोस्तों की ये गलतफहमी दूर करने की जरूरत ही नहीं महसूस की। माही, जरा होश के नाखून लो, तुम खुद सोचो। उसने तुमसे मजबूरी में शादी की, अपनी माँ के सामने शादी निभाने का ड्रामा कर रहा है वो। तुम समीर के लायक नहीं हो। समीर को मुझ जैसी अप टू डेट बीवी चाहिए, तुम जैसी हांडी भूनने वाली बीवी नहीं। किस दुनिया में हो तुम माही बीबी? किस बात का इंतजार है? कि समीर आए, तुम्हें हाथ से पकड़े और खुद बाहर निकाले? चली जाओ यहां से, चली जाओ माही, क्योंकि अब मैं वापस आ चुकी हूँ।
क्यों सजा, रास्ते जुदा क्यों हो गए। अपने हाथ से फना खुदी को है किया, फासले हमारे हो गए। इल्तिजा सिर्फ तुम है, दुआ सिर्फ तुम। क्या कहूँ और मैं, कुछ नहीं सिर्फ तुम। किस्मत से पाया मैंने तुझको, सांसों में बसाया मैंने तुझको। किस्मत से पाया मैंने तुझको, सांसों में बसाया मैंने तुझको। तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरी रातें, तेरे संग है ये बरसातें। इब्तिदा सिर्फ तुम, इंतहा सिर्फ तुम। मिल गया जो मुझे वो सिला सिर्फ तुम। क्या मिला सिर्फ तुम, क्या गया सिर्फ तुम। पाके जो खो दिया सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। अमन ठीक कहती हैं, अब पहले दिन से वहीं के वहीं खड़े, लेकिन मैं तो आपकी मोहब्बत में बहुत आगे तक निकल आई हूँ। अब तो उसी के ख्याल से ही दम निकलता है, सांस रुकती है मेरी। काश आप जान सकते, समझ सकते कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। काश आप जान सकते।
जा रही हो माही? मेरा साथ यही तक था पप्पू। मैं ऐन वक्त पे पहुंची ना होती तो तुम तो जा चुकी थी माई। मैं अब भी नहीं रुकूंगी। मैं तुम्हें ये बेवकूफी करने की इजाजत कभी नहीं दूंगी। क्यों पप्पू? इस घर में सब अपनी मर्जी से सब कुछ करते हैं, जिसका जो दिल चाहता है। आप मुझे क्यों रोकेंगी? तुम्हें क्यों? मैं समीर से पूछूंगी कि आखिर उसने ऐसा कहा क्या है तुम्हें। आप उनसे कुछ भी नहीं पूछेंगी। मैं माँ हूं उसकी और वो मुझे जवाब दे है। अच्छा, क्या पूछेंगी आप उनसे? ये कि माही से मोहब्बत क्यों नहीं हुई, या ये पूछेंगे कि माही तुम्हें अच्छी क्यों नहीं लगती? प्लीज पप्पू, मुझे जाने दो। मेरी बच्ची कुछ इज्जत मेरे पास ही रहने दे। नहीं माही नहीं। नहीं पप्पू, उनकी आंखों में अपने लिए बेजारी नहीं देख सकती। मैं अपने लिए उनके मुंह से इनकार नहीं सुन सकती। मुझे मोहब्बत हो गई है। शायद यही गलती हो गई मुझसे, लेकिन उन्होंने भी जितना वक्त मेरे साथ गुजार के एक्टिंग की है ना, मुझे उनका वही किरदार पसंद है। मुझे उसी को याद रखने दे। बंद करो ये रोना। खबरदार जो तुम्हारे मुंह से अब एक लफ्ज भी निकला और एक आंसू और टपका। चुप, बिल्कुल चुप। अब मेरी बात गौर से सुनो। बेवकूफ, सम्मन ने तुमसे 4 झूठी सच्ची बातें क्या कर ली? तुम उन पे ईमान ले आई, हाथ से पकड़ के घर से निकाल दिया होता उसे और खुद चल पड़ी। तुम्हें समीर ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा ना अपने मुंह से। वो कुछ कहता तुम्हें तो बाद में दम भी होता ना। और वैसे भी कोई ऐसे ही थोड़ी शिकस्त कबूल कर लेता है लड़े बगैर। तो मैं क्या करूं? करना क्या है? समन का हाथ पकड़ के बाहर निकालो और समीर का गिरेबान पकड़ो। गिरेबान? हाँ, गिरेबान। मेरा साथ देंगे आप? नहीं, मोहब्बत के मुकदमे में वकील नहीं करते बेटा। खुद मुजरिम, खुद मुद्दई और खुद ही मुंसिफ हुआ करते हैं। तुम गई नहीं अभी तक? नहीं। लेकिन मैंने तो तुम्हें खुद अपना बैग ले जाते देखा था। इरादा बदल दिया मैंने। अच्छा, क्यों? तुमने इसे जाते हुए देखा मगर मुझे आते हुए नहीं देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में अंदर आने की? ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मेरा सामान। पैकिंग कर रही हूँ आपकी। ड्राइवर बाहर खड़ा है, आपको हमारे घर से बहुत दूर छोड़ाएगा। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मुझे फैसला सुनाओ? तुम होती कौन हो? मालकिन हूँ मैं इस घर की, सुना आपने? और मैं क्यों पैकिंग करूँ? मुलाजमा को भेजती हूँ, वही मदद करेगी। क्या कह रही थी तुम? मालकिन हो तुम इस घर की?
शक्ल देखी है मालकिन ने अपनी। मालकन बनने के लिए शक्ल की जरूरत नहीं होती, अच्छी किस्मत की जरूरत होती है जो आपने अपने ही हाथों से खो दी। एक्सक्यूज मी, मेरी किस्मत पे आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मेरी किस्मत बनाना आती है। अच्छा, फिर तो आप ये भी जानती होंगी कि इंसान एक दूसरे से सब कुछ छीन सकता है, लेकिन उसका नसीब नहीं। दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। तभी तो समीर की बीवी कहलाने के बावजूद तुम समीर को नहीं पा सकी। ये समीर और मेरा मसला है, और मैंने आपको इजाजत नहीं दी कि आप हम दोनों के बीच में कुछ भी बोलें। वैसे चलो, एक बात तो बिल्कुल ठीक है, अब मालकिन बनने के लिए ना शक्ल की जरूरत होती और ना ही किस्मत की। हाँ, बस एक नजर पड़नी चाहिए जो कि बदकिस्मती से समीर की तुम पे। मैंने आपसे कहा ना, ये आपका मसला नहीं है, समझिए आप। कैसे मेरा मसला नहीं है? मेरा मसला है, तुमने यहाँ पे आके मेरे घर पे कब्जा कर ली है। मैंने कोई कब्जा नहीं किया आपी, मैंने बस अपने बाप की और अपने खानदान की इज्जत बचाई है, बस। तो अब तुम अपनी इज्जत रखो और जाओ यहाँ से, इससे पहले कि समीर आए और तुम्हें हाथ से पकड़ के निकाले यहाँ से। चलो। समीर ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बल्कि मैं एक काम करती हूँ, आपको पापा के घर छुड़वा देती हूँ, जाके उनसे माफी मांगे, और आइंदा इतनी घटिया हरकत करने के बारे में सोचिएगा भी मत। मुझे ज्यादा नसीहतें करने की जरूरत नहीं है, तुम निकलो यहाँ से, निकलो। क्या हो रहा है ये? पप्पू, वो ये देखे, माही मुझे घर से निकाल रही है, कह रही है कि तुम चली जाओ घर से। हाँ, मेहमान और मछली 3 से ज्यादा घर में रखते हैं तो उसमें भी बास आने लगती है। तुम्हें तो खैर खासे दिन हो गए यहाँ रहे हुए। ओह, अच्छा, तो ये सब माही आपकी जय पे कर रही है। ठीक है पप्पू, आप भी एक बात कान खोल के मेरी सुन लें। मेरी राह में जो रुकावट बनेगा ना, उसे मुझे दूर करना अच्छी तरह से आता है, चाहे वो रुकावट कोई भी। पप्पू, आप मुझे घर से क्यों निकाल रही हैं पप्पू? मैं कहाँ जाऊंगी पप्पू? पापा मुझे वापस नहीं आने देंगे। मैं क्या करूं पप्पू? पप्पू, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मुझे घर से मत निकालें प्लीज पप्पू, माफ कर दे मुझे घर से मत निकालें। पप्पू, माही, माही मेरी बहन। आज ना कल तो समझ तुम्हें यहाँ से जाना ही था। आखिर कब तक यहाँ पर रहोगी? तुम इज्जत के मानी नहीं जानती, मगर मैं तो जानता हूं। अगर उस दिन तुम्हें मैं अपने घर में जगह ना देता तो क्या खानदान की इज्जत दरबदर होने के लिए छोड़ देता? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं नहीं मानूंगी। वरना उस दिन रेस्टोरेंट में तुम अपने दोस्त को कह देते कि समन नहीं, माही तुम्हारी बीवी है, लेकिन तुमने ऐसा नहीं कहा। तो क्या कहता कि अब समन नहीं, माही मेरी। और समन क्यों गई निकाह पर मुझे छोड़कर? क्या अपना तमाशा बनवाता? पागल लगता हूं तुम्हें? मैं बेवकूफ नजर आती हूँ तुम्हें? इतने दिन जो तुमने मुझे वो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया, समीर, वही प्यार, वही लगाव, सिर्फ माही के लिए, क्योंकि तुम माही की बहन। अगर माही चाहेगी तो तुमसे ताल्लुक रहेगा, वरना नहीं रहेगा। ये सब तुम्हारी चालबाजी है। अपनी मासूम सूरत लेके, अपनी खिदमत गुजारियों से तुम मेरे समीर को मुझसे नहीं छीन सकती। जान से मार दो मुझे। माही के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो बीवी है वो मेरी। समीर मुझसे प्यार करते थे? करता था समन, अब नहीं। और मैं मानता हूं कि माही से मुझे मोहब्बत नहीं है, लेकिन माही की मैं इज्जत करता हूं। और जिसकी आप इज्जत करें उसे मोहब्बत खुद ब खुद हो जाती है। और समन, मोहब्बत और इज्जत दोनों अलग चीजें नहीं। नहीं समीर, तुम इस वक्त मुझ पे गुस्सा हो, इसीलिए ऐसा कह रहे हो ना, वरना
वरना तुम्हारे कमरे में लगी मेरी वो तस्वीर, अरे तुम्हारे फोन का पासवर्ड आज तक मेरे नाम पे एसएमएन। तुम्हारी तस्वीर मेरा और माही का पर्सनल मसला है, और जहां तक पासवर्ड की बात है तो वो क्या है, एसएमएन, राइट? तो एस फॉर समीर, एम फॉर माही एंड एन फॉर माई प्यारी माँ। यू गेट इट? नहीं, तुम मुझे इस तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। माही मेरी जगह कभी नहीं ले सकती। समीर तुम मेरे हो। समीर, तुम्हें क्या लगता है माही को छोड़कर तुम्हें अपनाऊंगा? नहीं सर, तुम्हारी जगह ना तो अब मेरे दिल में और ना ही इसका। बेहतर यही होगा कि तुम चली जाओ यहां से। समीर, हाँ सर, जाओ। जस्ट लीव। मैं चाहता था कि ये तस्वीर तुम उतारो। और मैं चाहती थी कि तस्वीर आप उतारें। फिर कहा क्यों नहीं? मुझे लगता था आप मना कर देंगे। और अब सब क्या दोगे? जी। माही, आज के बाद कोई बात अपने दिल में ना रखना। नहीं रखूंगी। Tell me that you love me.